नमस्कार, मैं संदीप पांडे आपके सामने एक नए वीडियो में प्रोराटा अलॉटमेंट। आज हम प्रोराटा में पढ़ेंगे कि हम शेयर्स कोई एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं। ये चैप्टर हम आसानी से कैसे कर सकते हैं इसको भी हम देखेंगे। तो पहले ये जानेंगे कि प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है। तो प्रोराटा जो कि हमारे 12th के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, क्या है। तो प्रोराटा मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये जब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करते हैं शेयर्स का तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोराटा अलॉटमेंट। अब आता है प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, ये कब करते हैं। प्रोराटा का केस तभी होगा जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन हमारे पास एक ऑप्शन प्रोराटा अलॉटमेंट का भी होता है। अगर मान लीजिए आपने शेयर इश्यू किए 40,000 और एप्लीकेशन कितने आ गए 60,000। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? पहला ऑप्शन, हम 40 पे 40 दें, बाकी रेस्ट रिजेक्ट करते हैं। यहां कोई प्रोराटा नहीं है। लेकिन अगर हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, हमने बोला भैया कि सब पर शेयर देंगे, मतलब हर शेयर को हर कुछ न कुछ मिलेगा। यहां पर हमारे पास 60,000 शेयर है, 40,000 शेयर देना है, तो हम क्या करेंगे कि रेशियो निकाल लेंगे। यहां पर आया 3, यहां पर आया 2। हम शेयर्स किस रेशियो में दे रहे हैं? 3:2। जिसने 3 शेयर अप्लाई किए, 3 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसमें हम कितने शेयर दे रहे हैं? 2 शेयर। दैट इज कॉल्ड प्रोराटा। यहां प्रोराटा है। या हम बोले 50 पर ही देंगे, 50 पे 40 दे रहे हैं। 50,000 शेयर्स पर हम कितने शेयर दे रहे हैं? 40,000 शेयर। इट इज ऑल्सो प्रोराटा का केस है। क्या है रेशियो? 5:4। तो अगर हम प्रोराटा का रेशियो कर रहे हैं तो क्या होता है? अगर देखो आप यहां पर जैसे अपने 40,000 शेयर इश्यू किया, एप्लीकेशन 60 आ गए, हम 40 पर 40 दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 40 पर हमने कितने दिए? 40। तो रेस्ट एप्लीकेंट्स कितने बचे? 20। इनका पैसा में क्या करना है? रिफंड करना है। सीधी सी बात है, इनका जो पैसा आया क्या करेंगे हम? रिफंड करेंगे। केस 1। केस 2 बनता है, शेयर इश्यू कितने किए? 40, एप्लीकेशन कितने आया? 60। हम किसी को नाराज नहीं करेंगे। हम 60,000 शेयर्स पर कितने शेयर दे रहे हैं? 40,000 शेयर। तो हमारे पास एक्सेस शेयर्स कितने आए? सब पर प्रोराटा हो रहा है। जहां प्रोराटा होता है वहां एक्सेस मनी होती है। एक्सेस मनी हम क्या करेंगे? रिफंड नहीं करेंगे। एक्सेस मनी कितने शेयरों का हो गया? 20,000 शेयर्स का। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 20,000। इन 20,000 शेयर्स पर जो भी एप्लीकेशन मनी मिली है, मान लो एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज की है, तो ये 60,000 कहां ट्रांसफर होंगे? ये ट्रांसफर होंगे नेक्स्ट कॉल, जो कि हम क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। तो हम एप्लीकेशन का एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। कब? इन केस ऑफ प्रो राटा। लेकिन मान लीजिए हमने शेयर 50 पर 40 दिया, एप्लीकेंट्स कितने हैं? 60, बट हम प्रोराटा कितने कर रहे हैं? 40 पर। मतलब क्या? कुल एप्लीकेंट्स कितने हैं? 40,000 शेयर इश्यू करे, एप्लीकेंट्स कितने आ गए? 60। तो हमने क्या किया? हमने प्रोराटा केवल 50 पे किया। 50 पे कितने शेयर दे रहे हैं हम? 40,000 शेयर। बाकी 10,000 क्या कर रहे हैं हम? रिजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा यहां पर? हम ये 10,000 शेयर्स पर जो एक्सेस जो मनी आई उसे क्या करेंगे? हम रिफंड करेंगे। बट यहां पे 10,000 शेयर्स का एक्सेस मनी है। कितने शेयर का एक्सेस मनी है? 10,000। क्योंकि शेयर तो हम 40 दे रहे हैं ना, अब 50 पर कितने दे रहे हैं? 40। तो 10,000 शेयर्स का पैसा बचा कि नहीं बचा? इस पैसे का जो पैसा आया है एप्लीकेशन मनी का, उसे हम क्या करेंगे? हम उसे हम कहां ले जाएंगे? अलॉटमेंट। ये है प्रोराटा का मेन पॉइंट। बट जो जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। तो अगर हम इसके 1-2 क्वेश्चन कर लें तो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। आप यही क्वेश्चन करके जाइए, आपको पेपर में पूरे चांसेस हैं यही क्वेश्चन आपसे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे पेपर में। तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन,
कि एक्स लिमिटेड ने 40,000 शेयर इश्यू किया। तो मैं आपको उसके लिए टेबल सिखा रहा हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर टेबल सीखेंगे। टेबल कब बनाते हैं ये भी आती है। टेबल बनता है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन केस में ही आपको टेबल बनाने की जरूरत है। तो एक कंपनी ने 40,000 शेयर इश्यू किए, 40,000 शेयर, 10 रुपी का शेयर है, 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए का शेयर है? 10। एप्लीकेशन पे कितना आ गया? 4। अलॉटमेंट पे कितना आ गया? 3। एंड बैलेंस कितना आ गया? 4 3 7 7 3 10। 3 रुपए किसका हो गया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो देखते हैं क्या बोला आगे कि एप्लीकेशन रिसीट फॉर 65। एप्लीकेशन आया कितना? 65। अब हम बोला है एंड प्रोराटा अलॉटमेंट मेड ऑन 60,000 शेयर। तो 60 पे प्रोराटा कर रहे हैं और 5,000 का शेयर का पैसा रिफंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनको एक भी शेयर नहीं दिया है। तो अब हम इस टेबल का थोड़ा सा यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप देखिए, आपने नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू किए, जो शेयर आपने इश्यू किए हैं, आपने कितने शेयर इश्यू किए? 40,000। बस एक बार देखना, दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं। जो शेयर आपने इश्यू किया वही कहां लिखते हैं? अलॉटमेंट पर। उतने ही शेयर आप अलॉट कर सकते हैं। हाउ मेनी शेयर्स यू कैन अलॉट? 40,000। बट एप्लीकेशन कितने आ गए? एप्लीकेशन रिसीव फॉर 65,000। तो यहां पर जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है वो कितना है? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना है? 65। नंबर ऑफ शेयर अलॉट कितने कर सकते हैं? 40, क्योंकि इश्यूड या अलॉटेड एक ही बात होता है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इश्यूड भी लिख सकते हो इसको, इश्यूड। ठीक है। अब आता है अगला पॉइंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो यहां क्या आएगा? यहां आता है टेबल 1 इसका मतलब क्या होता है? टेबल 1 इंटू एप्लीकेशन मनी। टेबल 1 यहां पर है, पहले इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे इसका कुछ केस है। यहां बोला है कि हमने प्रोराटा 60 पर ही किया है, मतलब 60,000 शेयर्स पर ही प्रोराटा, मतलब 60 को ही हम सारे शेयर देंगे। 60 पर कितना दे रहे हैं? 40। एंड रेस्ट 5,000 आर रिजेक्टेड। हम इन 5,000 शेयर्स का पैसा क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो यहां पर अब केस बिल्कुल आसान है। इसमें जो एक्सेस मनी है, प्रोराटा केस हुआ 6:4। इसका जो 20,000 का एक्सेस मनी है वो कहां जाएगा? अलॉटमेंट पर। और इन 5,000 शेयर का पैसा कहां जाएगा? बैंक में। लेकिन इस चीज को हम तो टेबल के थ्रू बनाएंगे, जिससे हमें कोई टिपिकल क्वेश्चन आए तो भी हम आसानी से सॉल्व कर लें। तो पहला जो एप्लीकेशन में रिसीव्ड होता है किसका होता है? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, दैट इज 4 रुपीज। तो 60 इंटू 4 240, 5 इंटू 4 20,000। टोटल एप्लीकेशन में रिसीव 2,60,000। ठीक है, 65 इंटू 4 करिए, 260 अपने आप ही आ जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। बट हमारा पैसा बनता कितना है? शेयर कैपिटल में कितना आएगा? इसके लिए बड़ा आसान है। कितने शेयर अलॉट किए? 2। तो आप 4 का मतलब क्या होता है? टेबल 2 इंटू एप्लीकेशन मनी। टेबल 2 इंटू एप्लीकेशन मनी। तो टेबल 2 का मतलब कितने शेयर यहां पर अलॉट किए हैं? 40। अगर 40 लोगों को ही शेयर दे रहे हैं तो हमें एप्लीकेशन का कितना पैसा चाहिए? 4। तो 4 इंटू 40 कितना आता है? 160। बट यहां कुछ नहीं है, तो यहां हम छोड़ देंगे। पहले हम इस केस देखते हैं, 60,000 शेयर पर कितना पैसा मिला? 240। हमें मिलना कितना था? 40 इंटू 4 160। तो डिफरेंस मैंने कहा था कहां जाता है? अलॉटमेंट में। इस कॉलम का मतलब क्या हुआ? टेबल 3 माइनस टेबल 4। 3 माइनस 4 यहां पर आएगा। तो 3 में बैलेंस कितना है? 240। 4 में कितना? 160। तो यहां पर कितना आता है? 80,000।
बट ये हमेशा यहां नहीं जाएगा, ये कंडीशनल केस है। अगर अमाउंट यहां 0 है तो इसको यहां नहीं ले जाना, इस पैसे पर जो एक्सेस मनी मिली उसे कहां जाना, बैंक में। आप देखिए कितने शेयर अप्लाई हुए हैं, 5000। अप्लीकेशन मनी कितनी है, 4, तो 5 इंटू 4 कितना आया, 20। लेकिन यहां पर हम कोई शेयर दे रहे हैं नहीं, तो 0 में इंटू करो, 0 आ गया। नंबर ऑफ शेयर लॉटेड कितने हैं, 0, 0 इंटू 4 करो, कितना आया, 0 आ गया। यहां हमने एक भी शेयर नहीं दिया है तो ये पैसा हम होल्ड नहीं कर सकते, अलॉटमेंट नहीं डाल सकते। इस पैसे को हमें रिफंड करना है। कितना एक्सेस मनी, 20,000, दैट विल बी रिफंडेड। फिर देख लेते हैं शेयर कितने इशू किए, 40,000। अप्लीकेशन कितने आया, 65। प्रोराटा कितने पे कर रहे हैं हम, प्रोराटा 60 पे कर रहे हैं, तो मतलब 60 पर सारे शेयर दे देंगे 40, तो 5 को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 5,000 पे कितना मिला, 4 रुपये की रेट से 20, और इस पैसे को हम रिफंड करेंगे क्योंकि इनको अलॉट कुछ नहीं किया गया है। यार हाँ बोलो, बोलिए सर क्या हाल है, क्या, जय भोले जय भोले, बताइए सर क्या है। चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगा। नहीं लेट होगा साहब, आपकी आज्ञा सर माथे पर, ठीक है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ओके डन। नंबर ऑफ शेयर इश्यूड कितने हुए, 40। एप्लीकेशन कितना आया, 65। तो आप देखिए हमने प्रोराटा कितने किया, हमने प्रोराटा कितना किया, 60 पर 60 कितने शेयर दिए, 40, तो 5,000 क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। इन 5,000 से कितना मिला, एप्लीकेशन का 4 रुपए है, कितना मिलेगा, 20। जब एक भी शेयर नहीं दे रहे हैं, इनका पैसा क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे बैंक के थ्रू। लेकिन यहां तो प्रोराटा है ना, मिला कितना, 60 इंटू 4 240, 40 इंटू 4 160। एक्सेस मनी कितनी आई, 80, दैट इज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे 80 आ गया। बट कभी कभी एक्सेस मनी बहुत ज्यादा होता है जो अलॉटमेंट को भी एक्सीड कर जाता है। जैसे मान लीजिए यहां तो एक्सेस मनी केवल हमारे पास 80 है, बट यही मान लो एक्सेस मनी हमारे पास ज्यादा होता, कितना ज्यादा होता, मान लो 2 लाख होता, कितना होता, 2 लाख। तो क्या हम यहां पर 2 लाख एडजस्ट कर सकते थे, नहीं, क्योंकि 40,000 शेयर्स है और अलॉटमेंट का अमाउंट 3 रुपीज है। तो मैक्स टू मैक्स हम कितना यूज कर सकते हैं, 120। द रेस्ट अमाउंट जो होगा उसे तो हम बैंक में डालेंगे या कॉल्स पर डालेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला है कॉल पर ले जाने के लिए, कॉल पर ले जाएंगे, नहीं तो रिफंड कर देंगे बैंक के थ्रू। क्या समझा मैंने, क्या इफ एक्सेस मनी कैसे निकालते हैं, कॉलम 3 माइनस कॉलम 4। इफ एक्सेस मनी एक्सीड्स अलॉटमेंट, जैसे अलॉटमेंट के अमाउंट कितना, 3, 14 टू 3, ड्यू अमाउंट 120 है, 120 से भी ज्यादा होता तो यहां 120 एडजस्ट हो जाता, एंड रेस्ट अमाउंट जो भी है वो क्या करते हैं हम, कॉल पे ले जाते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला है तो कि कॉल पर पैसा जा सकता है, नहीं तो उस पैसे को क्या करेंगे हम, रिफंड करेंगे बैंक में। तो ये हमारा टॉपिक आ गया, इस पे हम कंप्लीट करेंगे। यहां टोटल आया 260, यहां टोटल कितना है, 160, यहां पे कितना आया 80,000, और यहां पे कितना आया 20,000। ये तो हमारा एंट्री हम कर सकते हैं। पहले एंट्री क्या होगी, अगर हम इनकी एंट्री करें तो कैसे करेंगे, द वेरी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 2,60,000 का, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या एंट्री करेंगे, एंट्री हम पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड,
कितना अमाउंट रिसीव हुआ है आप चेक कर सकते हैं। द अमाउंट रिसीव 260, 2,60,000। यहां पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 260। ये एंट्री तो टफ नहीं होती, बट इसके बाद की एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है वो हम देखेंगे। इस पैसे का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये पैसा कहां कहां गया है यही हमें चेक करना है। तो मैं आपको इस टेबल के थ्रू सिखाऊंगा पैसा कहां कहां गया है। तो देखिए ये पैसा कहां गया है, जो एप्लीकेशन का पैसा है कहां कहां ट्रांसफर हुआ है। पहला शेयर कैपिटल में, दूसरा शेयर अलॉटमेंट में, तीसरा बैंक में। जिस जिस कॉलम में अमाउंट है उस कॉलम में पुटअप करिए कहां कहां गया पैसा। एप्लीकेशन मनी डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक। आपको इसे लिखना है और कुछ नहीं करना है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंड टू बैंक अकाउंट। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। क्या लिखेंगे यहां पर, एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो कितना होगा ये भी देख लेते हैं। अमाउंट भी हमने फाइंड आउट कर रखा है, नो नीड टू वरी। शेयर कैपिटल में 160, अलॉटमेंट में 80 और बैंक में 20। 160, 80, 20 लिख दीजिए आप। आंख बंद करके आप लिख सकते हैं। ये पहुंचा 260 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। देखिए शेयर एप्लीकेशन में कितना 260, तो यहां कितना आ जाएगा 2,60,000। यहां पर कितना था शेयर कैपिटल में 160, यहां कितना लिखेंगे 160। अलॉटमेंट में कितना अमाउंट था 80,000 और बैंक में 20,000। आप देखिए आ गया। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर एप्लीकेशन, इसका पैसा कहाँ कहाँ गया है, कैपिटल में 160, अलॉटमेंट में 80 और बैंक में 20। आपको यहाँ कुछ दिमाग नहीं यूज करना, आपको बस देखना है यहाँ पर कैपिटल में 160, अलॉटमेंट में 80 एंड बैंक में 20। अब आता है नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में हमने क्या किया है, अलॉटमेंट हमने कितने रुपए का मांगा, 3 रुपीज का अलॉटमेंट है। नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए 40, तो कुल कितना पाउंड ड्यू होगा 40 इंटू 3, 40,000 शेयर्स इंटू 3। अलॉटमेंट कितना आएगा 120। अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे आप, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे यहां पर, अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितने शेयर थे 40,000, कितने रुपए अलॉटमेंट था 3, तो 40 इंटू 3 दैट इज 120। मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूं यहां पर 40,000 इंटू 3। आप चाहो तो इसको यहां पर लिख सकते हैं 40,000 इंटू 3। अब आता है मेन एंट्री, अगली एंट्री आती है अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री। तो जब अलॉटमेंट रिसीव करते हैं तो हमारी एंट्री होगी बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन अगर आप एरियर मेंटेन करना चाहते हो, क्योंकि यहां पर अलॉटमेंट पे एरियर था,
तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगर आप एरियर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एरियर भी दिखेगा। क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट। सपोज करो क्वेश्चन में एरियर अकाउंट ओपन करने के लिए बोला है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आता है अलॉटमेंट पे आएगा कितना अमाउंट। अलॉटमेंट पे आपने ड्यू कितना किया था, 120, बट ऑलरेडी कितना मिल चुका है आपको। देखिए अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट आ चुका है, 80,000 आ चुका। देखिए तो अगर आप यहां पर 120 मिलना था आपको, ड्यू अमाउंट इज 120 दिख रहा है, 80 ऑलरेडी मिल चुके हैं आपको। अब आपको कितना मिलेगा, यू विल रिसीव 40,000। आपको मिलना तो 40 चाहिए, क्लियर सी बात है। अलॉटमेंट 120 ड्यू था, 80 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो अब कितना मिलना है, 40। लेकिन उसमें से भी कुछ लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। तो क्वेश्चन बोला है यहां पर कि ऑल मनी रिसीव एक्सेप्ट फ्रॉम सुरेश ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी हु अप्लाइड 6,000 शेयर्स। इसने 6,000 शेयर अप्लाई किया था। अप्लाई पे एरियर नहीं होता, एरियर अलॉटेड पर होता है। पहली बात तो जितने शेयर मिले हैं उन्हीं पर आप एरियर कर सकते हो, ठीक है। वो तो चलो हम निकाल लेंगे अप्लाइड कितना है। लेकिन क्वेश्चन बोला अलॉटमेंट पैसा नहीं मिला। भाई अलॉटमेंट हमारा एक्सेस मनी एग्जिस्ट कर रहा है, आपने एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है एप्लीकेशन पर, तो आपका अलॉटमेंट डायरेक्ट नहीं निकाला रास्ता, यहां पर कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। तो पहले तो हम देखेंगे कितना एक्सेस पैसा दे दिया भैया, हमें एक्सेस पैसा कितना मिल गया, ये चीज हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम एरियर कर रहे हैं तो एरियर में आपको कुछ और नहीं करना। अगर एक्सेस मनी एरियर है, आप थोड़ा सा टेबल को थोड़ा सा इंक्रीज करिए ऐसे। किन शेयरों पर पैसा नहीं मिला, 6,000 शेयरों पर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट एरियर होगा तभी वर्किंग करना है, क्योंकि एक्सेस मनी कहां पर है, अलॉटमेंट पर है। अगर जहां एक्सेस मनी है वहां पर एरियर है, तभी वर्किंग की रिक्वायरमेंट होती है कितना एक्सेस मनी पहले से मिल चुका है। तो देखेंगे यहां पर बोला सोहन ने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसके पास कितने शेयर अप्लाई किया था, 6,000। तो अप्लाइड में कितना लिखा हमने, 6,000। क्या निकालना हमें, अलॉटेड। दोनों चाहिए तभी एक्स्ट्रा शेयर अमाउंट निकल पाएगा। तो हमें अलॉटेड चाहिए। तो यहां पे देखिए 60 पर 6, 40 पर 4 आएगा, सीधी सी बात है। यहां पर एक जीरो हटाओ कितना बचा, 6, यहां पर एक जीरो हटाओ कितना, 4। जो रिलेशन इसका होगा वही रिलेशन इसका होगा। लेकिन मान लो इसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो आप देखो क्या फाइंड आउट करना है आपको। देखो अलॉटेड फाइंड आउट करना है। आप जिस कैटेगरी में, जैसे यहां पर इस कैटेगरी में शेयर फॉल कर रहा है, यहां कोई कैटेगरी है ही नहीं, उसको ऊपर रखेंगे। कितना ऊपर रखेंगे हम, 40,000 अपॉन जो चीज हमें गिवन है अप्लाइड। कितना अप्लाइड गिवन है, 60,000 इंटू 6,000। इस 6,000 में क्या करेंगे, जो चीज फाइंड आउट करना है, जैसे अलॉटेड फाइंड आउट करना है, अलॉटेड को टॉप रखूं, जो चीज गिवन है, अप्लाइड गिवन है, अप्लाइड को नीचे लिख दो। देखो ये कट गया, कितना बचा, एक जीरो कहां से कट गया, कितना अमाउंट आ गया, 4,000। यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 4,000। तो आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कि शेयर हमने दिए तो 4 हैं, बट एप्लीकेशन कितने रिसीव किए, 6। मतलब कितने शेयरों का फालतू पैसा है, 2,000 शेयर्स का। 2,000 शेयर पर एप्लीकेशन है, कितने रुपए दिए हैं, 4। मतलब एक्सेस मनी कितनी आ गई हमारे पास, पहले से पड़ी है 8,000। लेकिन हम थोड़ा सा इसको टेबल के थ्रू करेंगे, जैसा हमने पहले बनाया था इसको, वैसा यहां भी इसको ले चलेंगे। 6 इंटू 4 दैट इज 24,000, 4 इंटू 4 16,000। तो 24 और 16 का डिफरेंस कितना होता है, 24 माइनस 16 कितना अमाउंट आ गया, 8,000। मैंने बोला था 8 आएगा। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, कैसे, 6 माइनस 4 2,000, 2,000 इंटू 4 8,000। ठीक है, आपको आ गया होगा इतना। अब देखते हैं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब देखेंगे हम कि हम अलॉटमेंट पर ऐसे फाइंड आउट करेंगे कितना एरियर है। तो आप देखिए ना, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है आपका,
कितना अलॉटमेंट मैं ड्यू कर रहा हूं, मैं वर्किंग के थ्रू लिख नहीं रहा हूं, आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं। अलॉटमेंट कितना ड्यू है आपका, 3 रुपीज। अगर आपके पास 4000 शेयर हैं, आप 3 रुपए ड्यू कर रहे हो, टोटल अलॉटमेंट ड्यू कितना हुआ, 12,000। आपको एक्सेस कितना मिल चुका पहले से ही, ये कितना मिल चुका है आपको, 8,000 पहले से मिल चुका है, तो कितना बचा 4,000। ये क्या है, ये आपका एरियर है। क्या है ये, एरियर ऑन अलॉटमेंट। आप देखिए यहां डायरेक्ट नहीं कह रहे हो 4,000 इंटू 12,000 नहीं मिला, ऐसा नहीं है। 12,000 में 8,000 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो कितना नहीं मिला, 4,000 नहीं मिला। तो हम यहां पर कितना एरियर दिखाएंगे, 4,000। अभी तो हमने कैलकुलेट किया ना, 40,000 मिलना था, 4 नहीं मिल रहा है, तो मिला कितना, 36,000। क्या लिखेंगे यहां पर, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब देखिए कितने शेयर अलॉट किए थे आप, 40, सॉरी अलॉटमेंट ड्यू कितना है 120, और उसमें से 80 पहले रिसीव हो चुका है, कितना मिलना था 40। 40 में 4 नहीं मिल रहा, कितना मिला 36। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाता है। तो जब भी एरियर है चेक करो, क्या शेयर इमीडिएटली फॉरफिट हो रहे हैं कि बाद में। तो हम क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे कि फॉरफिट कब किया भैया, इमीडिएटली किया है कि बाद में किया है। तो क्या बोला है यहां पर, these shares were forfeited and later received 9% as fully paid up। बट इसके पहले आप देखो क्या बोला है कि ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सुरेश ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, मतलब उसने कॉल भी नहीं दिया, इसके बाद ये शेयर फॉरफिट कर रहे हो। उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल नहीं दिया, इसके बाद उसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, मतलब उसके शेयर का फॉरफिट करें आफ्टर फाइनल कॉल। तो हम इसके शेयर फॉरफिट करेंगे, फाइनल कॉल का फाइनल कॉल मांगेंगे, फाइनल कॉल कितने रुपए का 3, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 40। तो हम पहले फाइनल कॉल ड्यू कर लेते हैं। जब फाइनल कॉल मांगते हैं क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे यहां पर, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। कितने शेयर हैं हमारे पास, 40,000 शेयर्स हैं। कितने रुपए मांग रहे हैं फाइनल कॉल के 3, 40 इंटू 3 कितना अमाउंट आ गया 120, और यहां भी कितना आ गया 120। अब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन रुकिए, आप यहाँ एरियर मेंटेन कर रहे हैं, जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया क्या वो फर्स्ट कॉल देगा, नहीं, तो फर्स्ट कॉल पर भी एरियर है। क्या एंट्री करेंगे यहां पर, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां आप क्या लिखेंगे, कॉल मनी रिसीव्ड। तो कितना मिलना था 120। यहाँ कोई एक्सेस मनी नहीं, अगर आप टेबल देखेंगे, दिखा देते हैं आपको टेबल में, कोई कॉल का कॉलम नहीं बना है, तो कोई एक्सेस मनी नहीं आई है। तो यहाँ पर भी इन शेयरों पर अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहे हैं। कितने शेयरों पर अलॉटमेंट नहीं मिला था, 4,000 शेयर्स पर। इन 4,000 शेयर पर, इन 4,000 शेयर्स पर आपको फर्स्ट कॉल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कितने शेयरों को पैसा नहीं मिल रहा है, 4,000 इंटू 3, फर्स्ट कॉल 3 रुपए किया है, तो कितने रुपए नहीं मिले 12,000, मिला कितना
108,000। आगे की कहानी बताया गया है कि इस शेयरों को हमने फॉरफिट कर लिया। अगर आपने फॉरफिचर टॉपिक पढ़ा है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बोला है कि दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड। पहले फॉरफिट करेंगे फिर रीइश्यू करेंगे। तो शेयर फॉरफिट करना कितने करने हैं, 6 या 4। हमें 6 से कोई मतलब नहीं है, केवल एक्सेस मनी निकालने का काम आया है। हमें नंबर ऑफ शेयर लॉटेड से काम होता है। कितने शेयर लॉटेड है, 4,000। इन 4,000 शेयर्स पर कितना नहीं मिला, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं मिला, तो इन्हें हम क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। कितने शेयर फॉरफिट करेंगे हम 4,000 शेयर फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफिचर गिनती अगर आपने फॉरफिचर पढ़ रखा है तो आई होप आपको समझ में आएगा। नहीं पढ़ रखा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब शेयर फॉरफिट करते हैं तो क्या डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर एंड टू कॉल्स इन एरियर। तो जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल डेबिट किससे होता है, इट इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे हमारे पास कितने शेयर फॉरफिट करने हैं हमें, जिन शेयरों पे एरियर है 4,000 शेयर पे एरियर है, तो 4,000 शेयर्स इनटू कितना पैसा मांगा आपने। तो आपको एक चेक करो कितना मांगा आपने। आपने एप्लीकेशन मांग रखा है, अलॉटमेंट मांग रखा है, फर्स्ट कॉल मांग रखा है, टोटल कॉल अमाउंट इज 10। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 4,000 इंटू 10 दैट इज 40,000 अमाउंट। आप कहोगे एरियर कितना है, तो एरियर में कुछ सोचना नहीं, आपने 2 बार एरियर लिखा है। अगर आप चेक करो एरियर कितनी बार है, एक तो अलॉटमेंट पर था, एक फर्स्ट कॉल पर था। तो आप अलॉटमेंट का एरियर चेक करें। अलॉटमेंट पे जो एरियर है वो कितना आया है 4,000, और दूसरा एरियर आया था यहाँ पर फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल पर एरियर कितना, 12,000। ठीक है, ये एरियर है अलॉटमेंट पर, ये एरियर है फर्स्ट कॉल पर। टोटल एरियर का अमाउंट कितना है, 4 + 12 दैट इज 16,000। तो कॉल्स इन एरियर के सामने कितना लिख देंगे हम, 16,000। तो 40 में 16 नहीं मिला, तो मिला कितना, 24। रेस्ट अमाउंट आपको मिल चुका है 24,000। टोटल कॉल्ड अप कैपिटल 40, नहीं रिसीव हुआ 16, तो रिसीव कितना हुआ 24। बिल्कुल आसान है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दीज शेयर्स फॉरफिट हो गए, तो क्या एंट्री करेंगे हम, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल्स इन एरियर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, शेयर्स फॉरफिटेड। अब हम शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, तो रीइश्यू क्या एंट्री होगी, रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कम पे बेचते हैं तो पैसा कैसे एडजस्ट करते हैं, शेयर फॉरफिचर से। ज्यादा में बेचते हैं तो पैसा कहाँ चलाता है, प्रीमियम पर। तो देखते हैं हमने शेयर किस पर इश्यू किया है। हमने शेयर जो इश्यू किए हैं 9 पर शेयर है फुल्ली पेड अप। 9 पर शेयर है फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब फुल वैल्यू। फुल वैल्यू कितनी है, 10 का शेयर आपने 9 में बेचा, 9 में 10 का शेयर 9 बेच रहे हैं, मतलब आप डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। तो क्या एंट्री पास करेंगे आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ये डिस्काउंट किससे एडजस्ट होता है, शेयर फॉरफिचर से। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखिए ना, शेयर है कितने का, 10 का। आपने रीइश्यू कितने में किया, 9 में, डिस्काउंट कितना हो गया 1। तो 9 इंटू 4,000, 1 इंटू 4,000 एंड 10,000, 10 इंटू 4,000। तो 4,000 इंटू 9 कितना होता है 36। फॉरफिचर में कितना आ गया 4 एंड कैपिटल में कितना अमाउंट आ गया 40। शेयर्स क्या हो गए, शेयर्स रीइश्यूड। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अगर कोई हुआ तो उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल लीजर में। तो आप देखो सारे शेयर इश्यू कर चुके हो, तो कुल फॉरफिचर अमाउंट कितना है 24,000। देखिए फॉरफिचर के सामने कितना है 24।
यहां पर फॉरफीचर सामने कितना है 4, तो 24 क्रेडिट है 4000 डेबिट है, मतलब 24 का प्रॉफिट था 4000 का लॉस हुआ, ओवरऑल आपका कितना प्रॉफिट हुआ 20000 का। इसे बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रेशियो एंड इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो क्या एंट्री करेंगे हम, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है इसलिए कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। मैं बता भी देता हूं कैसे आया, 24,000 माइनस 4,000 है। 24 कहां पर है, यहां पर है, 4 कहां पर है, यहां पर है, कितना अमाउंट बचा 20,000। क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो आपने इस तरह देखा कि हमने एक क्वेश्चन को कितनी इजी वे में सॉल्व कर लिया। तो हम इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। वाई लिमिटेड ने कितने शेयर इश्यू किए, 30,000, एक शेयर 10 रुपए का है, एंड किस पर इश्यू किया, प्रीमियम पर। तो आप इसको बना लेते हैं, 10 का शेयर है 1 रुपए, प्रीमियम है कितना हो गया 11, 4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 कहाँ गया फाइनल कॉल पर। देख लीजिए 4, 5, 9, 9 एंड 2, 11। तो प्रीमियम कहाँ पर है, अलॉटमेंट पर है। तो इस अलॉटमेंट कैसे बनाएंगे, 4 + 1, 1 प्रीमियम है, कैपिटल कितना आएगा 4। ये आपके दिमाग में रखने वाली चीज है। यहां पर बोला है एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ 50,000 शेयर्स के लिए, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट मेड कितने कर रहे हैं आप, ऑल एप्लीकेंट। यहाँ किसी को रिजेक्शन नहीं है, एक ही केस बनेगा, तो आप एक ही बार कर दीजिए। कितने शेयर आपने इश्यू किए हैं 30, इससे ज़्यादा शेयर तो आप अलॉट कर नहीं सकते, और एप्लीकेशन कितने आए हैं 50। बोला सारे शेयर पे अलॉटमेंट करना है, प्रोराटा अलॉटमेंट मेड ऑन ऑल एप्लीकेंट्स। इस क्वेश्चन में आपको दोबारा टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती, 50 पर ही कितना दे रहे हैं 30, ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। कितने रुपए का एप्लीकेशन मनी है 4, आपको बता दिया था मैंने, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 एंड 6। तो 1 और 2 तो मालूम हो गया। 3 में क्या होता है, कॉलम 1 इंटू एप्लीकेशन मनी, कॉलम 2, 4 में क्या आएगा, कॉलम 2 इंटू एप्लीकेशन मनी, एंड 5 में क्या होता है 3 - 4। तो यहां पर देखिए, यहां पर तो 50 पर 30 है, कोई रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ बैंक का कॉलम कोई रिक्वायरमेंट है भी नहीं, यहाँ पैसा लौटाया नहीं जाएगा। यहाँ जो भी एक्सेस मनी है कहाँ जाएगी, अलॉटमेंट पर। कितने रुपए एप्लीकेशन है 4, तो 50 इंटू 4 2 लाख रुपीज। यहाँ कॉलम 2 में इंटू करना है एप्लीकेशन मनी से, तो 30 इंटू 4 120। इनका एक्सेस मनी कितना आया, कॉलम 3 - 4 2 मिला था, हमें एडजस्ट कितना करना है 120, तो ये 80,000 कहाँ चले गए हैं अलॉटमेंट पर। तुम्हारी पहली एंट्री यहीं से बनेगी, बिल्कुल आसान। तो मैं पहली एंट्री बन के दिखाता हूं। पहली एंट्री क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो कितना अमाउंट आया, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट में कितना अमाउंट आया, आप देखेंगे कितना अमाउंट है 2 लाख। तो पहला कॉलम में एप्लीकेशन मनी कितना मिला है 2 लाख। अब इस पैसे को कहाँ यूज करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पैसा कहाँ गया, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको टेबल चेक करना है। पैसा एप्लीकेशन का कहाँ गया, टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक में तो नील है, तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है, इस कॉलम को आप ऐसे कर दीजिए। कहाँ गया एप्लीकेशन का पैसा, कैपिटल और अलॉटमेंट में। क्या लिखेंगे यहाँ पर,
टू शेयर कैपिटल एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ एडजस्टमेंट कर रहे हैं एप्लीकेशन मनी का, तो कितना पैसा था एप्लीकेशन में 2 लाख, यहाँ पे कितना लिख देंगे 2 लाख। अब ये पैसा कहाँ कहाँ गया है चेक करिए। कैपिटल में कितना आ गया 120, अलॉटमेंट में कितना आ गया 80। यहाँ लिखेंगे 120, यहाँ लिखेंगे 80,000। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बैंक क्यों नहीं है, क्योंकि कोई शेयर रिजेक्टेड नहीं है। अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू कर रहे हैं, तो क्या एंट्री करते हैं आपको मालूम है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आपको देखना है इसमें प्रीमियम तो नहीं है ना, प्रीमियम अलॉटमेंट कितना है 5, अलॉटमेंट हो गया, 4 शेयर कैपिटल हो गया, 1 प्रीमियम हो गया, 5 4 1। क्या एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 1। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इसको किससे इंटू करेंगे 5 4 1, किससे इंटू करते हैं, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड से, जितने शेयर आपने इश्यू किए थे, कितने शेयर इश्यू किए थे आप देखो, आपने कितने शेयर इश्यू किए 30,000, यही अलॉटेड या इश्यूड एक ही होता है, तो सारे में इंटू किससे होगा 30,000 से इंटू होगा, तो 30,000 इंटू 5, 4 इंटू 30,000 एंड 1 इंटू 30,000, कितना अमाउंट आ गया 150, 120 एंड 30,000। ये तो था ड्यू की एंट्री, ये क्या था ड्यू। अब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो क्या एंट्री करेंगे, जब पैसा रिसीव होगा तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमने मांगा तो 150 है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम बैंक अकाउंट डेबिट, पहले देखेंगे एरियर है कि नहीं है, अगर एरियर है, मुझे मालूम है इस क्वेश्चन में एरियर है, आप चेक कर लीजिए। बोला है सोहन वाज अलॉटेड 6,000 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट नहीं पे कर रहा, उसके शेयर इमीडिएटली फॉरफिट हो गए, ठीक है। तो शेयर नहीं दे रहा, क्या नहीं दे रहा, अलॉटमेंट, आप देख रहे हो अलॉटमेंट पर एक्सेस मनी है, जहां पर एक्सेस मनी होती है वहां एरियर है, तो वहां वर्किंग रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ वर्किंग करेंगे। पहले एंट्री लिख लेंगे कि अलॉटमेंट पर कितना एरियर है, एरियर है तो हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो पहले हम देखेंगे एरियर है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको, मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि आप देखेंगे यहां पर अगर एक्सेस मनी पे एरियर है तो वहां हम देखेंगे अप्लाइड अलॉटेड दोनों चाहिए हमें। तो यहाँ क्या बोला है, सोहन वाज अलॉटेड 600 शेयर, इस बार अलॉटेड दे रखा है 600, तो अप्लाइड कितना होगा बताओ, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, इसमें 2 जीरो हटा दो, 300 इंटू 2 600, यहाँ पे 2 जीरो हटाओ, 500 इंटू 2 कितना होगा 1000, क्योंकि रेशियो क्या है इनका 5:3। लेकिन आपको नहीं आता तो मैंने बताया था आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या है, तरीका बड़ा सिंपल है, जो चीज फाइंड आउट करना, अप्लाइड फाइंड आउट करना, अप्लाइड को ऊपर रखिए 50,000, अलॉटेड गिवन है नीचे रखिए 30,000 इंटू 600, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 1000, सिंपल सा है। आपने यहां किससे इंटू किया था, अगर आप देखिए जो प्रोसीजर, कितने शेयर का फालतू पैसा आया है 400 शेयर का, एप्लीकेशन पे कितना है 4 रुपीज है, एप्लीकेशन पे कितना है
₹4 है एप्लीकेशन का, ये 400 इंटू 4 1600 एडवांस है। लेकिन आप चाहें तो इनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसी टेबल के थ्रू, जैसे हमने यहाँ बनाया था। एप्लीकेशन 4 है, 1000 शेयर्स पर कितना मिलेगा? 1000 इंटू 4 4000। 600 शेयर पर हमारा पैसा बनता कितना है? 2400। इसी अकॉर्डिंग इंटू करेंगे, टेबल 1 इंटू एप्लीकेशन मनी, टेबल 2 इंटू एप्लीकेशन मनी। टेबल 1 1000 इंटू 4 4000, 600 इंटू 4 2400। अब ये क्या है? कॉलम 3 माइनस 4, 4000 माइनस 24, कितना अमाउंट आया? ये आया 1600। तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो कितना है? 1600 है। ठीक है, 1600 फालतू हमारे पास रखा हुआ है। अब हम देखेंगे अलॉटमेंट पर कितना लेना था? 5 रुपीज। तो 600 शेयर्स पर 5 रुपीज ड्यू है। कितना ड्यू है? 3000। कितना ऑलरेडी रिसीव हो चुका है? 1600। तो एरियर कितना आ गया? 1400 एरियर ऑन अलॉटमेंट। बोल रहा हूं डाउट होगा कि हमने 600 में ही क्यों किया? भाई हमें अलॉटेड से मतलब है ना, अप्लाइड से कोई मतलब नहीं है। 6000 शेयर पर हमें पैसा नहीं मिला, 5 रुपये अलॉटमेंट का, तो कितना अमाउंट ड्यू है? 3000। बट आपको 16 तो मिल चुके हैं पहले से ना, हमारे पास रखे हुए हैं, उसको एडजस्ट करो। अब कितना नहीं मिला? 1400 का एरियर आया। तभी आप क्वेश्चन बना रहे थे। तो आप देखेंगे एरियर में कितना लिखेंगे, आपको मालूम है कौन सी एरियर डेबिट होगा? 1400 से। लेकिन इसके पहले देखो अलॉटमेंट ड्यू कितना है? 150 ड्यू है। ऑलरेडी कितना रिसीव हो चुका है? 80,000। देखिए 2 शेयर अलॉटमेंट में आपको पहले ही 80,000 मिल चुका है। तो यहां मिलना कितना था? 150। कितना ऑलरेडी रिसीव हो चुका है? 80,000। अब कितना मिलना चाहिए हमें? 70,000। 70,000 ड्यू था, 1400 नहीं मिल रहे हैं। तो मिल कितना रहा भैया? मिल रहा है 68,600। मैंने बोला था जब शेयरों पे एरियर है चेक करो, कब फॉरफिट करो। यहां बोला है इमीडिएटली फॉरफिट करना। एक बार चेक कर लेते हैं हम। बोला हिज शेयर्स वेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड, तुरंत फॉरफिट करना, देरी नहीं करना, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट करना है। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद हम फॉरफिट करते हैं। फॉरफिचर की एंट्री आई तो आपको आती होगी। तो क्या एंट्री करते हैं फॉरफिचर की? शेयर कैंसिल करना होता है तो क्या एंट्री करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी था तो उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो कैंसिल होता है, मिल गया तो भूल जाओ, नहीं मिला है तो कैंसिल करो। अलॉटमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम भी नहीं मिला, मैं आपको भी दिखाता हूं। क्या एंट्री करेंगे हम? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। टू, जो पैसा मिल गया कहाँ जाएगा? शेयर फॉरफिचर। जो नहीं मिला कहाँ जाता है? टू, क्योंकि आपने एरियर ओपन किया है तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये शेयर फॉरफिट हो गए, फॉरफिचर की एंट्री थी। तो यहां देखेंगे कितने शेयर फॉरफिट करें। जिन शेयरों पर एरियर है फॉरफिट हम उन्हीं करते हैं। कितने शेयरों पर एरियर है? हमारे पास एरियर है 600 शेयर्स पर। आपने मांगा कितना है? शेयर कैपिटल डेबिट होती है कॉल्ड अप कैपिटल से। आपने क्या मांगा? एप्लीकेशन मांगा, ठीक है। बट शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप कैपिटल आती, प्रीमियम नहीं आता। तो 4 ये मांगा, कैपिटल का 4 यहां मांगा, फर्स्ट कॉल तो आपने मांगा ही नहीं। आपने कुल कितना मांगा? 8 रुपीज। 4 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, नॉट 5, 4। कुल आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? 8 हमने कॉल्ड अप किया। कितने शेयर थे हमारे पास जिनको आप फॉरफिट कर रहे हैं? 600 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। तो 600 इंटू 8 कितना अमाउंट आ गया? 4800 कॉल्ड अप कैपिटल है। बट उन्होंने प्रीमियम भी 1 रुपए नहीं दिया। आप पूछोगे प्रीमियम कैसे नहीं दिया, देख लेते हैं।
क्या उसने अलॉटमेंट दिया? नहीं दिया, तो प्रीमियम भी नहीं दिया, तो प्रीमियम भी कैंसिल हो गया। 1 into 600 दैट इज 600। अब आप बोलोगे सर एरियर नहीं मालूम हमें। भाई मालूम तो हो गया ना, एरियर कितना है? 1400 का एरियर है। एरियर में लिखो 1400, फॉरफीचर अपने आप फाइंड आउट होगा। तो 54 में से 14 चला गया, कितना बचा? 4000। 4000 योर फॉरफीचर अमाउंट। कितने अमाउंट फॉरफिट किया? 4000। तो फॉरफीचर की बात क्या हम रीइश्यू तुरंत कर रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीइश्यूड आफ्टर फाइनल कॉल मीन्स, इट मीन्स आप शेयर रीइश्यू कर रहे हैं फाइनल कॉल की बात। पहले आपको फाइनल कॉल मांगनी है। फाइनल कॉल मांगते हैं। शेयर फाइनल कॉल डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? फाइनल कॉल ड्यू। फाइनल कॉल कितना ड्यू करने हैं फाइनल कॉल? हमारे पास जो शेयर्स थे वो थे 30,000 शेयर थे हमारे पास, बट हमने 6,000 शेयर फॉरफिट कर दिए। फॉरफिट मतलब कैंसिल कर दिया भैया। तो बचे कितने? जिनको हमने कैंसिल कर दिया उनसे हमारे पास राइट नहीं रह गया मांगने के लिए। जब तक फॉरफिट नहीं करेंगे पैसा मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे, लेकिन जब फॉरफिट कर लिया उनसे हमारा राइट नहीं बनता मानने के लिए, वो कैंसिल हो गए शेयर। तो हमारे पास 30,000 शेयर थे, 6 तो कैंसिल हो गए ना, बचे कितने? 29,400। तो हम कितने से पैसा मांगेंगे? 29,400। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 30,000 शेयर थे, 6 फॉरफिट हो गए, बचे 29,400। कितना मांग रहे हो फाइनल कॉल का? आप मांग रहे हैं फाइनल कॉल का 2 रुपीज। तो 2 से इंटू कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 2 कितना आ गया? 58,800। 58,800। अब पैसा मिलेगा भी तो। यहां कोई एरियर नहीं है, केवल एक ही डिफॉल्टर था, उसको हमने कैंसिल। अब बचा कितना? सारे शेयर 29,400 से सारा पैसा मिल रहा है। क्या एंट्री करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, शेयर से रीइश्यूड, सॉरी फाइनल कॉल रिसीव्ड। कोई सोचना नहीं, एरियर नहीं है। 58,800, 58,800। अब हमें बोला है कि ये शेयर रीइश्यू हो गए फाइनल कॉल के बाद। रीइश्यूड आफ्टर फाइनल कॉल एट 8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। फुल वैल्यू कितनी थी? फुल्ली पेड अप है, फुल वैल्यू 10। रीइश्यू करें 8, कितना लॉस हो रहा है? 2 रुपीज का। दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर फॉर फीचर। तो क्या एंट्री करेंगे हम रीइश्यू करते समय? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में तो 8 रुपए आ गया, एंड लॉस भी हो रहा है कितने रुपए का? शेयर फॉर फीचर डेबिट। ये डिस्काउंट किससे एडजस्ट करेंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट से। कितने रुपए डिस्काउंट है? 2 शेयर कैपिटल। दस का शेयर था, 8 में बेच रहे हैं, 2 रुपए लॉस हो गया। कितने शेयर बेचे हैं? सारे शेयर बेच रहे हैं, सारे मतलब 600। हम इंटू किससे करेंगे? 600। 6 इंटू 8 48। 6 इंटू 2 1200। 6 इंटू 10 6,000 शेयर्स क्या हो गए? रीइश्यू हो गए। किसकी एंट्री थी? रीइश्यू की। अब क्या करेंगे? प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल लेजर में। क्या एंट्री करेंगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट ऑन रेशियो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन रेशियो कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? कैपिटल रिजर्व में। कितना फॉरफिट किया था भैया? देखो ना फॉरफिचर में कितना अमाउंट था। तो देखो शेयर फॉरफिचर के अगेंस्ट कितना अमाउंट है? 4000। आपने सारे शेयर इशू कर दिए, डायरेक्ट माइनस करो। 4000 लेस 1200 दैट इज 2800। 4000 था, कितना आपने यूज कर लिया? 1200, कितना बचा? 2800। 2800, तो ये भी आंसर आपको आ गया होगा। अभी हम रुकेंगे नहीं, अब हम थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस प्रकार है, आज आपको प्रोराटा आकर ही रहेगा। खुद ही हाथ जोड़ लगा, भैया हम आपसे पंगा नहीं ले सकते, आपको तो आना ही आना है। तो यहां पे क्या बोला है? एक कंपनी के ने शेयर इश्यू किए 10 रुपए का, ठीक है भैया शेयर 10 रुपए का है। बोला है अप्लीकेशन आ गया 60 एंड प्रोराटा मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। ऑल वाला कैसा आ गया? 60 पर जितने थे किसी को रिजेक्ट नहीं करना। 60 पे कितने शेयर देने? 50। सीधा केस। 60,000 शेयर अप्लाइड हुए, अलॉट कितने कर रहे हो? 50,000। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 3 रुपए एप्लीकेशन पर है, लिख दो प्यार से 3। 5 रुपए अलॉटमेंट पर, यहां कितना आ गया? 5। एंड बैलेंस, बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 538, बैलेंस बचा 2। सिंपल। तो किससे इनटू करना? एप्लीकेशन मनी। अब मैं लिखूंगा नहीं, आपको समझ में आ गया। कॉलम 1 इंटू एप्लीकेशन मनी, 60 इंटू 3, कितना पैसा आएगा एप्लीकेशन का? 180। यहां 50 इंटू 3, 150, क्योंकि इसमें किससे इंटू करते हैं? एप्लीकेशन मनी, मालूम है ना। कॉलम 1 इंटू एप्लीकेशन मनी, कॉलम 2 इंटू एप्लीकेशन मनी। तो प्रोराटा का केस है, एक्सेस मनी कहां जाएगा? अलॉटमेंट। तो 180 में 150 माइनस करें, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आ गया? 30,000 बस। तो आपकी 2 एंट्री तो अपने आप ही निकल गई। क्या एंट्री पास करेंगे? पहली एंट्री, वेरी फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना रिसीव हुआ? अब देखिए कितना रिसीव हुआ। हमारे पास रिसीव हुआ 180, तो 180 लिख दीजिए ना। कितना लिखेंगे? 180। दूसरी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहाँ कहाँ गया चेक करो ना, किसने रोका है आपको? पैसा कहाँ गया है? शेयर कैपिटल में, शेयर अलॉटमेंट बैंक में कुछ नहीं है, नील है, बैंक को काटो। कहाँ कहाँ गया पैसा? शेयर कैपिटल और शेयर अलॉटमेंट। कैपिटल में कितना है? 150, अलॉटमेंट में 30। टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट आया? यहां पर आया 180, यहां पर 150, यहां पर 30। 150 एंड 30। क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता। अब हम क्या मांगेंगे? अलॉटमेंट। यहां तक आपको पढ़ना भी नहीं होता। कभी कभी ओवर एप्लीकेशन आर पैसा जरा एप्लीकेशन पर आता है, वही टॉपिक पढ़ना है। पढ़ना तो पड़ता है क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितना रुपए आपको अलॉटमेंट पर है मिलना? 5 रुपीज। टोटल शेयर्स कितने हैं? 50। तो अलॉटमेंट का कोई प्रीमियम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं भैया। मांग लेते हैं अलॉटमेंट का पैसा। क्या एंट्री करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये क्या था? ड्यू की एंट्री। क्या ड्यू हो रहा है?
अलॉटमेंट। तो कितने शेयर हैं हमारे पास? हमारे पास जो शेयर्स थे वो थे 50, अब अलॉटमेंट है 5, 50 इंटू 5 कितना आ गया? 250। 50,000 इंटू 5, 2,50,000 ऐसा मिलेगा। मांगोगे तो मिलेगा ना। क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, सीधी सी बात है, बैंक से एंट्री होगी। ड्यू के बाद रिसीव होता है। लेकिन क्या अलॉटमेंट पर कोई एरियर है? क्योंकि एक्सेस मनी है अलॉटमेंट पर। देखिए अगर यहाँ कोई एरियर है तो वर्किंग रिक्वायर्ड होगी, और नहीं एरियर है तो कोई वर्किंग रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। ऑल मनी रिसीव्ड बट सोहन शेयर होल्डर अप्लाइंग 2400 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल। तो कॉल से दिक्कत नहीं, कॉल में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई एक्सेस मनी नहीं है। अलॉटमेंट पर एक्सेस मनी है। तो यहां अगर एरियर है तो वर्किंग रिक्वायरमेंट है। तो क्या दे रखा है? अप्लाइड दे रखा है। कितने शेयर अप्लाई कर रखे हैं? सोहन शेयर अप्लाइंग 2400 शेयर्स। तो अप्लाइंग वाले कॉलम में तुरंत लिखो 2400 शेयर्स, ठीक है। तो अप्लाइंग में 24 लॉटेड कितना आएगा? 2000। मैं तो ओरली बता दूंगा कैसे। 6 4 या 24, 5 4 या 20। तो आप बोलोगे सर मुझे ये तरीका हजम नहीं होता। आपके लिए दूसरा तरीका है भैया ना। क्या है, कैसे निकालेंगे? मैं भी इसको हटा दे रहा हूं। आपको निकालना है अलॉटेड, अलॉटेड को ऊपर रखो 50,000। क्या गिवन है? अप्लाइड, अप्लाइड को नीचे रखो इंटू 2400। 30 कैंसिल, 10 कैंसिल, 6 4 या 24, 5 4 या 20। 2000 आया कि नहीं आया? अब बोलोगे आ गया। आ गया तो हम इसे डिलीट कर दे रहे हैं। तो कितने शेयर पर फालतू पैसा आया? 400। 400 इंटू 3, एक्सेस मनी विल बी 1200। मैं पहले लिख दे रहा हूं, देखो अलॉटमेंट पर जो हमारा एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में जाएगा कितना आएगा? 1200। कैसे निकाला? 403। बट आपको मैं करके दिखाऊंगा। सेम फॉर्मेट अपना आना है। फर्स्ट कॉलम इंटू एप्लीकेशन मनी, कितने रुपए का है? 3। तो 24 इंटू 3 कितना आया? 72। 2 इंटू 3 कितना आया? 6000। 72 माइनस 6 कितना आया? 1200। 1200 का एक्सेस मनी एप्लीकेशन पर हमारा आ गया है, जो कहाँ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट पर। तो हमारे पास 2000 शेयर्स थे। अलॉटमेंट पर कितना ड्यू हो रहा है? 5। 2 इंटू 5 ड्यू अमाउंट आ गया। अलॉटमेंट पर कितना ड्यू हुआ? 10। कितना पहले ही मिल चुका है? 1200 माइनस करो, कितना एरियर आ गया अलॉटमेंट पर? 8800 एरियर ऑन अलॉटमेंट। तो अब हम एरियर है, एरियर मेंशन करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना ड्यू है अलॉटमेंट का? बताओ। बता सकते हो तो बताओ। 250 ड्यू है, ठीक है। 250 ड्यू है। कितना सब पहले मिल चुका है भैया? पहले मिल चुका है 30 लेस 30। अब कितना मिलना चाहिए? 220। 220 मिलना चाहिए। लेकिन 220 में भी, ये 220 है, 220 मिलना चाहिए। उसमें भी कितना नहीं मिल रहा है? 8800 रुपए नहीं मिल रहे हैं। ये एरियर है। कितना एरियर आ गया? 8800। तो 220,000 में और 8800 माइनस करें कितना आएगा? 211,200। क्या शेयर तुरंत फॉरफिट कर रहे हैं? नहीं फॉरफिट किया। उसने बोला कि फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, मतलब कॉल मनी पहले मांगेंगे। देखिए लिखा है फेल टू पे अलॉटमेंट, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, मतलब कॉल मनी भी नहीं पे कर रहा है। तो पहले कॉल मनी मांगते तो हैं। क्या हमने कोई शेयर फॉरफिट किया? नहीं। तो शेयर कैंसिल नहीं हुए हैं।
हम अलाउ फाइनल कॉल मांगेंगे, कितने शेयर मांगेंगे, 50 पे ही मांगेंगे। 50 इंटू फाइनल कॉल का 2 रुपीज, 1 लाख रुपए आएगा डिमांड। तो जब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो क्या एंट्री करेंगे हम, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू की अमाउंट एंट्री है, किसकी एंट्री है, ड्यू। कितना अमाउंट आएगा, 50,000 इंटू 2, कोई भी कैंसिलेशन नहीं हुआ है, तो कुल कितना पैसा ड्यू हो रहा है, यहाँ कोई एक्सेस मनी नहीं था, तो जब पैसा मिलने आया है तो क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ भी एरियर है, कॉल्स इन एरियर डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मिलना कितना था, 1 लाख मिलना था, क्योंकि ड्यू 1 था तो 1 लाख रिसीव होगा। बट यहाँ पे एरियर है, एरियर कितने लोगों का है ये हमें जानना है। तो एरियर तो एक तो 2000 लोगों का क्लियर है, ये सभी लोग नहीं, इनका एरियर है, भी शेयर कैंसिल नहीं हुए हैं, इन्होंने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। बट बोला है अनदर शेयर होल्डर राम होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे कॉल मनी, केवल ये कॉल नहीं दे रहा, कॉल पर कोई एक्सेस मनी है, कोई वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है। कितने शेयर हैं, होल्डिंग दे रखा, मतलब इसके पास कितने शेयर लॉटेड हैं, 1000, इसके बाद 1000 शेयर हैं, तो इसके पास 2000 शेयर थे, उसके पास 1000 शेयर है, कुल कितने शेयरों पर पैसा नहीं मिला, 3000 पर। कुल कितने शेयरों पर पैसा नहीं मिला, 3000 शेयर पैसा नहीं मिला। कैसे, मैं लिख दे रहा हूं, 2000 पहले के, 1000 दूसरे के, इनटू फर्स्ट कॉल मनी कितने रुपए की है, फर्स्ट कॉल मनी थी 2 रुपीज की, कितना पैसा नहीं मिला, 3000 इंटू 2, 6000 का एरियर आ गया। तो जो रिसीव्ड अमाउंट कितना है, 94। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, कितने लोगों को पैसा नहीं मिला, एक शेयर होल्डर था कौन, सोहन पहला वाला, ये कौन था, इसका नाम क्या था, सोहन था। और जो दूसरा डिफॉल्टर है उसके पास होल्डिंग कितने हैं, 1000, ये कौन है, ये राम भैया हैं। तो राम और सोहन दो लोगों का डिफॉल्टिंग पैसा है, तो 2000 शेयर इसके, 1000 शेयर इसके, 3000 शेयर पर 2 रुपीज नहीं मिला, कितना नहीं मिला, 6000। बोला है ऑल शेयर्स ऑफ राम एंड सोहन फॉरफिटेड, इन शेयरों को फॉरफिट कर लिया गया, जब्त कर लिया। हम दोनों को फॉरफिट करेंगे बट कुछ अलग अलग करेंगे, अलग अलग तभी करते हैं जब क्वेश्चन में बोला हो कि सारे शेयर इशू नहीं हुए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है, आप वैसे भी अलग अलग कर सकते हो, आप आर डालो अलग अलग करने की, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले हम सोहन के फॉरफिट करेंगे 2000 शेयर्स। सोहन के कितने शेयर थे, सोहन के पास कितने शेयर थे, 2000। इससे सारा पैसा मांग गया है, एप्लीकेशन मांग गया, अलॉटमेंट मांग गया, फर्स्ट कॉल मांगा, सारा पैसा मांगा है हमने। तो सारा पैसा मांगा है तो एंट्री क्या करेंगे हम, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि हमने एरियर ओपन किया तो एरियर लिखेंगे, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, शेयर ऑफ राम फॉर शेयर ऑफ सोहन फॉरफिटेड। तो फॉरफिट जो एरियर है, दो बार एरियर था इसका, इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया था और कॉल भी नहीं दिया था। तो अगर आप इसके अलॉटमेंट पर जाओ तो इसका अलॉटमेंट पर एरियर कितना था, 8800, जो इसी का था। तो एक एरियर तो इसका मालूम है 8800, ये किसका था, अलॉटमेंट का एरियर, प्लस का कॉल का भी पैसा नहीं मिला।
कॉल पर देखो, इसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव होना था, कितना पैसा नहीं मिला, 2000 इंटू 2, कितना नहीं मिला, 4000 नहीं मिला, 4 + 8 कितना नहीं मिला, 12,800 रिसीव नहीं हुआ। सीधी सी बात है, आपको मालूम हो गया होगा। इसका अलॉटमेंट पेरियर था 8800। अगर आप देखना चाहो तो यहां मैंने लिख भी रखा है, अलॉटमेंट पर केवल इसी का एरियर था, कितना एरियर था, 8800 का। लेकिन फर्स्ट कॉल पर दोनों का एरियर था, तो कुल एरियर कितना आ गया, 8800 वहां पर और 2000 इंटू 2, 4000 यहां पर। ठीक है, ये तो आ गया। अब कैपिटल में कितना आ गया, हमने सारा पैसा मांग रखा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, तो हमने कितना पैसा मांगा, देखो 352, कुल कितना मांग लिया, 352, कुल कितना मांगा 10, तो 10 मांगा हमने, तो 10 मांगा तो इंटू किससे करेंगे, 10 से। शेयर कितने हैं इसके पास, शेयर कितने हैं इसके पास, इसके पास है 2000 शेयर्स, 2000 इंटू 10, 20,000 आपका ड्यू है। 12,800 नहीं मिले, मिले कितने, 7,200 फॉरफीचर में आ गया। अब हम फॉरफिट करेंगे राम को, 20 तो वही होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां कोई प्रीमियम का क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर हैं इसकी, मैं लिख भी दे रहा हूं, शेयर्स ऑफ राम फॉरफिटेड। अगर हम देखें इसके कितने शेयर फॉरफिट किए हमने, इसके फॉरफिट किए हमने 1000 शेयर्स, 1000 शेयर फॉरफिट हुए हैं इसके, और उसके 2000 शेयर थे, तो 1000 शेयर फॉरफिट करें, सारा पैसा मांग रखा है, कितना मांग रखा है, 10, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 1000 इंटू 10, 10,000 ड्यू है। बट एरियर इसने केवल कॉल ही नहीं दिया था, पढ़ भी सकते हो आप, और हमने लिखा भी है कि राम होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे कॉल मनी, इसने केवल कॉल नहीं दिया है बस, तो कॉल पर कितने रुपए था, 2, इसने केवल 2000 ही नहीं दिया है। अब देखो एरियर भी लिखो, 1000 इंटू 2, 2000 नहीं मिला बस, तो यहां पे एरियर में कितना अमाउंट आएगा, यहां पर आएगा 2000, 1000, सॉरी एरियर नीचे है, 1000 इंटू 2, 2000 का एरियर है, तो फॉरफीचर में कितना अमाउंट आ गया, 8000। ये क्वेश्चन आसान, 10 मांगा, 2 नहीं मिले, मिले कितने, 8, बट अब शेयर को रीइश्यू भी किया इसने, पढ़ लेते हैं। लिटिल ऑन 2500 शेयर से रीइश्यू हो रहे हैं, कितने शेयर इश्यू हो रहे हैं, 2500, डिस्काउंट अप टू, अपने फाइनल कॉल मांग लिया है, शेयर कितने का है, 10 का, 2 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितने पर इश्यू किया, 8 में। ठीक है, पहले एंट्री कर लेते हैं, यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, हम एंट्री करते हैं रीइश्यू की, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट सीधे बोल रखा है, शेयर फॉरफीचर भी डेबिट होगा, टू शेयर कैपिटल, ये रीइश्यू है, री, तो कितने शेयर इश्यू करें, 2500 शेयर बेच रहे हैं 8 में, आपका लॉस कितना हो रहा है, 2 रुपीज का, शेयर है कितने का, 10 का, 25 इंटू 10 कितना आएगा, 25,000 इंटू 8 कितना आता है, 20,000, लास्ट एंट्री आएगी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व।
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहां डायरेक्ट फॉर फ्यूचर हो जाता, हम दोनों फॉर फ्यूचर जोड़ लेते हैं। एक बार कितना था 8, नहीं ये तो रीसू का था, यहाँ पर है। यहाँ पर कितना था फॉर फ्यूचर में 8 था, और उसके पहले कितना था 72। दोनों को जोड़ लेते कुल फॉर फ्यूचर आता, और उसमें से हम रीसू को लॉस को माइनस करके आंसर निकाल देते हैं। जैसे कितना है यहाँ पर 72 और 8 कितना है 15,200 में से 5 माइनस करो, आंसर कितना होता है 10,200। बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सारे शेयर नहीं बेचे गए, हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो जब प्रोपोर्शनेट अमाउंट आता है तो आपका जो आंसर होता है, फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। फार्मूला होता है रीइश्यूड शेयर्स अपॉन फॉरफिटेड शेयर। इनटू फॉरफीचर अमाउंट, फॉरफीचर अमाउंट। तो जैसे यहां पर देखिए दो लोग थे, एक था सोहन, एक था राम। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, सोहन और राम। सोहन है, पहले आपको लिखना है, सोहन के पास 2000 शेयर थे, राम के पास 1000 शेयर। तो पहले आप यहां देख लिया करिए क्वेश्चन, कितने शेयर थे, सोहन के पास 2000, राम के पास 1000। जब रीइश्यू किया आपने 2500 शेयर्स, तो सारे ऑल शेयर्स ऑफ सोहन, सोहन के सारे शेयर हैं, सोहन ये वाला है 2000 शेयर्स के सारे शेयर बेच रहे हो आप। कितने लेंगे आप? सारे शेयर रीइश्यू कितने किया 2000, तो इसके कितने बिकेंगे? केवल 500। 25 बेच रहे हो ना, 25 में 2 इसके हैं, तो इसके कितने हो गए 500। तो रीइश्यूड शेयर्स अपॉन फॉरफिटेड शेयर्स इनटू फॉरफीचर अमाउंट। फॉर्मूला मैंने लिख दिया था क्या, रीइश्यूड शेयर्स अपॉन फॉरफिटेड शेयर्स इनटू फॉरफीचर अमाउंट। तो यहां पर फॉरफिटेड 2000 1000 थे, इसके सारे शेयर रिश्यू हो गए 2000, इसके कितने रिश्यू 500। अब इसका फॉरफीचर अमाउंट लेना है, कितना किसका फॉरफीचर है देखो आप। तो सोहन के जो फॉरफीचर था वो कितना था 7200। सोहन का फॉरफीचर कितना था 7200 था सोहन का, और राम का फॉरफीचर कितना था 8000 था। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, सोहन का 72 और राम का 8000। तो यहाँ हमने लिख दिया 72,100 और यहाँ कितना लिख दिया 8000। ये तो कैंसिल हो गया, पूरा आ गया 72, और ये हाफ है, कितना अमाउंट आ गया 4000। तो टोटल कितना अमाउंट आ गया, तो हमारे पास फॉरफीचर था 11,200। आपने कितना डिस्काउंट दे दिया भाई 5000 का, अमाउंट बचा कितना 6200, 6200। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने मार्क्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम ले जाइए। नमस्कार।